हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन के पहले हमने क्या देखा था, कैसे हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जिसमें कैथोड और एनोड के रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना है जब हमको एक रिएक्शन गिवन है, उसमें से कैसे हमको स्टेप्स लिखना है रिएक्शन की, कैसे उससे समझना है कि कैथोड और एनोड पे क्या रहेगा, और उसका मेन हमको क्या कंसिडर करना होता था, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज उसके आगे कर देखेंगे नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन क्यों पढ़ना है, क्योंकि नर्स्ड इक्वेशन में बताया है कि सेल पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। इसके पहले हमने स्टैंडर्ड कंडीशन देखी थी, मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता था, पर अब अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो फिर सेल पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा वो हमको आज देखना है। ओके, सो एम ऑफ आवर टूडेज लेक्चर इज कि हमको सेल पोटेंशियल का डिपेंडेंस कॉन्सेंट्रेशन पे कैसा है वो देखना है। वो डिराइव किसने किया, नर्स ने, इसलिए उसका नाम आया है नर्स्ड इक्वेशन। ओके, तो देखो डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्स्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से हमको क्या मिलता था, वेदर और नॉट द रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स फॉर्म द प्रोडक्ट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट स्पॉन्टेनियसली। मतलब कि इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता था, तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता था वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में ही फॉर्म होता था। ओके, इसलिए वो प्रोसेस भी कैसी थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी। ओके, नाउ टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन फॉर एनीथिंग अदर देन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन। मतलब अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन है, तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या रहेगी, ओके, वेदर इट विल हैपन स्पॉन्टेनियसली और नॉट, वो बताने के लिए हमको नर्स्ड इक्वेशन पढ़ना है। ओके, सो वी नीड टू नो हाउ द वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल वेरीज विद द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये जानना है हमको कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन चेंज होगी क्या अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, तो उसके लिए हमको ये आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है, वो कि वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ना है हमको। तो कैसे होगा ये देखो, डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय नर्स्ड इक्वेशन फॉर एनी रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए हम एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए जो ये डिपेंडेंस हमको पढ़ना है सेल वोल्टेज का, या सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं वोल्टेज को, कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंडेंट है कि नहीं, तो उसके लिए एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो अवर फर्स्ट रिएक्शन इज ए गिविंग यू बी बी गिविंग यू सी सी प्लस डी डी। यहाँ पर स्मॉल ए बी सी क्या है, उसके स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, तो ये भी कंसिडर होंगे। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी कंसिडर होंगे जब हम सेल वोल्टेज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो नर्स ने सेल वोल्टेज का फॉर्मूला दिया है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ओके, ई सेल क्या होता है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो ईएमएफ हम निकालते हैं सेल का, वो ई नॉट ऑफ सेल, मतलब जो हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ई नॉट ऑफ सेल, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। आर इज योर गैस कॉन्स्टेंट, टी इज योर टेम्परेचर, एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एफ इज फेराडेज, फेराडे की जो वैल्यू है 96500 कूलम वो, एंड एल एन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। देखो प्रोडक्ट है सी और डी में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, ये स्मॉल सी क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका, इंटू कैपिटल डी टू द पावर स्मॉल डी, डी क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो न्यूमरेटर में क्या लेना है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, देखो ए और बी है, तो ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ओके, पावर में क्या जाने वाला है यहाँ पर, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये चीज ध्यान में रखना है। और हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में कन्वर्जन करना है एल एन का लॉग टू द बेस 10 में, तो उसके लिए कन्वर्टिंग फैक्टर क्या है, 2.303। ये हमने पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया पूरा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दिस इज अवर नर्स्ड इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं।
प्लस थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी नर्स्ड इक्वेशन पूछ सकते हैं और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख लो फिर से, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन, एफ इज योर फैराडे जिसकी वैल्यू क्या है 96500 कूलम, टेम्परेचर इन केल्विन, एंड आर इज योर गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, अब यहाँ पे कन्वर्टिंग फैक्टर क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे 2.303 RT बाय एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो कांस्टेंट है 2.303, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। आर की वैल्यू भी यही रहेगी 8.314, टेम्परेचर भी एट 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं मतलब केल्विन में 298, और फैराडे की भी वैल्यू क्या है 96500 कूलम। तो इतनी वैल्यू पूरी डालने के बाद में इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है 0.0592 वोल्ट। ओके, तो हम ये वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएंगी वैल्यू, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.592 बाय एन log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant is your नर्स्ड इक्वेशन मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स हमको यही इक्वेशन यूज करना होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.592 बाय एन इंटू log to the base 10 प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमको मैक्सिमम टाइम यूज करना है। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, लेकिन ये कन्वर्टेड जो फैक्टर है कांस्टेंट वैल्यूज अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बोल दिया है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे जंप करेंगे। ओके, और अगर टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह डिफरेंट बोली तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो, अगर इस वो जो फॉर्मूला था उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 है मतलब यूनिटी है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर यूनिटी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब वैल्यूज इक्वल हो जाएगी और ई सेल विल बिकम इक्वल टू ई नॉट सेल। ओके, तो कभी हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अगर सबके कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इनकी वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, और एक और कंडीशन है कि इफ गैसियस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सेल रिएक्शन इट्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज रिप्लेस्ड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, उस समय हम क्या कंसिडर करेंगे, पार्शियल प्रेशर। हो सकता है वेरिएबल प्रेशर गिवन हो तो हमको प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, लेकिन कब रहेगा, सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के समय, सॉलिड और लिक्विड के समय प्रेशर हम कंसिडर नहीं करते। एक और बात है कि द नर्स्ड इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हम अभी न्यूमेरिकल्स में करने ही वाले हैं, सेल पोटेंशियल कैसे निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना है। टर्म्स थोड़ी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बाप रे कितनी टफ है ये है, पर एक दो बार आप समझ लो, एक बार में वीडियो देखकर नहीं समझ रहा है तो फिर से एक और बार उसको रिवाइज कर लो देखकर। दिस थिंग इज वेरी इजी, एक बार समझ लेंगे आपको करते आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स और ये सब तो मैं बता ही रही हूँ, शॉर्टकट्स कैसे करना है, पर अगर एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ रहा है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट अगेन सो दैट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स पूरी नई है आप लोगों के लिए, सारा पूरा टॉपिक ही नया है, तो हो सकता है ना कि एक बार में हमको कभी कभी बात नहीं आती समझ में, तो हम उसको क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे। राइट, तो देखो, अगर हमको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर समझो एक सेल रिएक्शन दी हुई है, इस तरीके से अरेंजमेंट हमको दी है जिसमें कैडमियम इज प्लेस्ड इन कैडमियम सॉल्यूशन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो हम सेल रिएक्शन सबसे पहले क्या देखते हैं, एनोड और कैथोड। तो पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो कैडमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। फिर कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहे एक दूसरे को, है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का इक्विलिब्रियम होगा। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इससे हमको किसकी वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई, एन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचा क्या है, कैडमियम सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव और कॉपर सॉलिड स्टेट में। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। फिर हमारे फॉर्मूले में क्या है, हमको फॉर्मूला पता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 बाय एन था, तो एन की वैल्यू हमको 2 मिल गई।
log टू द बेस 10 और फिर प्रोडक्ट में क्या है, कैडमियम के आयंस लेना है और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के आयंस। क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड स्टेट में रहेंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना रहता, 1 मोलर रहता है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए, क्योंकि 1 ही है वैल्यू, तो इंटू करेंगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो हमेशा आयंस के फॉर्म जो लिखा हुआ आता है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, उसको हमको उनके कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। वैल्यूज गिवन रहेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन रहेगी, इसकी गिवन रहेगी, ये अगर दिया रहा तो ठीक, नहीं तो अपन कैथोड माइनस एनोड के फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अभी देखेंगे अपन ये सब न्यूमेरिकल्स में। देखो यहाँ मेंशन किया है मैंने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स आर टेकन टू बी यूनिटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड है दोनों, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितना लेना होता है हमको, यूनिटी, इसलिए मेंशन नहीं करते, और लिक्विड भी रहा तो भी यूनिटी ही लेना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम, जैसे कि जिंक जो है आयन, इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सोल्यूशन, तो कौन सा रिएक्शन गिवन है, 2 प्लस से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन रिएक्शन गिवन है। ये हमको फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, जिंक सॉलिड बनाएगा, उसका 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, फिर जब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मतलब एक ही इलेक्ट्रोड का हमको पूछा है, तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फिर से नर्स्ड इक्वेशन। तो बाय अप्लाइंग नर्स्ड इक्वेशन, ई जिंक विल बी ई नॉट ऑफ जिंक माइनस 0.092। कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे थे यहाँ पे जिंक को, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे थे, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 log टू द बेस 10। प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, देखो ZnS है, सॉलिड है, तो इसका हम कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, 1, तो 1 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट में क्या है, जिंक 2 प्लस आयन, तो जिंक 2 प्लस आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हो गई है, क्यों? क्योंकि ये 1 बाय जिंक आयंस थे, तो हमने इसको न्यूमरेटर में ले लिया है, तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, बाकी फिर जो रिएक्शन में या फिर न्यूमेरिकल में जो वैल्यू गिवन रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर हमको सेल पोटेंशियल बोला है तो गिवन वैल्यूज जो है इन्फॉर्मेशन उससे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 इसके बाद में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखेंगे। सो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सेल। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल निकालना है। Sn मतलब स्टैनर्स या फिर टिन सॉलिड, उसका इलेक्ट्रोलाइट है Sn2+, और सिल्वर उसका इलेक्ट्रोलाइट है Ag+ में एट 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं। ओके, तो ये टेम्परेचर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। और ई नॉट ऑफ सेल मेंशन है टिन के लिए, और ई नॉट ऑफ सिल्वर मेंशन है। ठीक है, सिल्वर के लिए 0.800 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी रिएक्शन कंडीशन गिवन है उसके बाद हम उसका सेल रिएक्शन लिखेंगे। ये हो गया एनोड, दिस इज कैथोड। तो पहले एनोड रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। तो Sn विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, N विल फॉर्म डायपॉजिटिव आयन। देखो डायपॉजिटिव दिया था इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो ऑक्सीडेशन करेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02 मोल। फिर बाद में रिडक्शन रिएक्शन लिख लेंगे सिल्वर के लिए। सिल्वर पे एक ही चार्ज है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, सो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो सिल्वर सॉलिड बना लेगा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में, देखो 0.01 मोलर, तो वो हमने मेंशन कर दी। ओवरऑल जब रिएक्शन लिखेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा ये सेकंड वाले को, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा। तो डायरेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे Sn सॉलिड वैसे की वैसे, ये 2 इंटू Ag+ आयन, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। फिर प्रोडक्ट में Sn2+ और ट्वाइस Ag सॉलिड। ठीक है, और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है। तो ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन। अब इससे हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 बाय एन था। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया था हमने, तो यहाँ पे लिख देती हूँ एन इक्वल टू 2 है हमारे पास। एंड लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट Sn2+ अपॉन रिएक्टेंट Ag+। अब देखो इसके बाजू में 2 है, तो हमने बोला था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ चले जाता है, पावर में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पावर में चला गया। और ये जो है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उनकी वैल्यू अभी हमने देखी थी, वो कैसे रहती है, यूनिटी।
अब इसके बाद में ई नॉट सेल गिवन नहीं है डायरेक्ट, तो हमको कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल ऑफ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड फॉर्मूला हमारे पास है, और हम क्या देखेंगे, हमेशा उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो देखो वैल्यूज गिवन है, ई नॉट ऑफ एस एन माइनस 0.136 और ई नॉट ऑफ ए जी 0.800, लेकिन 0.8 ओके। ई नॉट ऑफ कैथोड पे क्या होने वाला है, देखो एट कैथोड रिएक्शन सिल्वर है, तो सिल्वर की वैल्यू 0.8 ओके। और ई नॉट ऑफ एनोड की वैल्यू क्या गिवन है, देखो माइनस 0.136, तो माइनस ऑफ माइनस 136। रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू गिवन है क्या, तो वो भी हमको देख लेना है, ठीक है। और कैलकुलेट कर लेना है, दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.936 वोल्ट ओके। इसके बाद में ई सेल में हम क्या करेंगे, ये ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 0.0592/2 लॉग टू द बेस 10, 0.02 मोलर स्टैनस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और 0.01 मोलर इसका सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, टू द पावर 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ये तो सब सेम है, इस साइड का पहले कैलकुलेशन कर लेंगे लॉग वाला। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻², और इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻², उसका लेकिन पावर है, ठीक है, टू द पावर 2। तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये -4 होने के बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। +4 मतलब -2 और +4 कितना हो जाएगा 10⁻², और इसमें से बचा क्या है, log टू द बेस 10 2, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0. और ये 10⁻² है, तो ये सामने शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 2 इधर आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू बचेगी। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। बाकी इधर का फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इतना कैलकुलेशन बचा। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो वैल्यू बचेगी उसको इससे माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आएंगी 0.8679 ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ओके। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल टेक्सचुअल क्वेश्चन का है। कुछ पूरे टेक्सचुअल क्वेश्चन लेने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेने वाले हैं अपन। इस क्वेश्चन में एक और चीज मैं बताना भूल गई कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड का हमको रिडक्शन पोटेंशियल देखना था, और वो हमको चेक भी करना था। तो वो कैसे चेक करना है, देखो एसएन, और ये कहाँ पर रहता है, ये एनोड पे रहता है, राइट। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इट इज करेक्ट। तो इसकी वैल्यू हम जैसे कि वैसे ही लेने वाले, -0.136 ओके। फिर बाद में देखो सिल्वर का एजी से, तो सिल्वर का एजी से क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो ये +1 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लेस हो रहा है। तो मतलब कि इसका जो वैल्यू गिवन है उसको भी हमको वैसे की वैसे ही लेना है, साइन को चेंज नहीं करना है। तो हमने वैसे की वैसे ही वैल्यू ली है, ठीक है। तो 0.8 माइनस प्लस होके 0.936 वोल्ट ओके। अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है तो उसके लिए मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर लूँ कि इसको ऐसे देखना होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक इज -0.76, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल। मतलब हमको सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालना है, एक ही इलेक्ट्रोड का मेंशन किया हुआ है जिंक का। तो देखो रिएक्शन कैसी गिवन है, 2+ का क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड बन रहा है। तो अगेन यहीं पे चेक कर लेंगे अपन, 2+ से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन भी फिर उसी की लिखेंगे कि ये किसकी रिएक्शन गिवन है, हमको पहले गेस तो करना पड़ेगा ना कि एनोड की रिएक्शन है कि कैथोड की। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब कि ये इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है, कैथोड हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही ये गिवन है, तो हम इसको डायरेक्ट लेंगे ओके। तो ई नॉट रिएक्शन लिखेंगे, जिंक बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म जिंक सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02 मोल। ई नॉट ऑफ Zn की जो वैल्यू एज सच थी वैसे की वैसे ही लेना है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू मेंशन थी, -0.76। फॉर्मूला है हमारे पास 0.592/n, n की वैल्यू देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो 2 log टू द बेस 10। Zn ये सॉलिड है तो उसकी वैल्यू 1 होती है,
ओके बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02। अब ये इसके पहले भी बताया था कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आता है तो यहाँ पे माइनस की साइन क्या हो जाएंगी प्लस, ठीक है, साइन चेंज हो जाती है। फिर क्या है, कैलकुलेट करना है, -0.76 प्लस 0.0592/2 log टू द बेस 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻²। ये -2 log के इस साइड आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो फिर ये 2 कैंसल। ओके फिर उसके बाद में क्या होगा, -0.76 प्लस 0.0592 माइनस log टू द बेस 10 2 log 2 कितना होता है 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देंगे इस वैल्यू से, तो इसका आंसर शायद वैल्यू बड़ी आएगी यहाँ पे कैलकुलेट करने पे, तो आंसर आता है -0.812। ये आप लोगों को क्रॉस चेक कर लेना है कि आंसर यही आता है कि नहीं। ओके तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक बार राइटिंग में प्रैक्टिस करो, सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे ही है, ये जज करते आना चाहिए कि ये क्या है, तो ये जज कैसे करना है, तो ये कंडीशन से। ओके ये करते आ गया तो फिर ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा प्रैक्टिस करने पे। ओके तो 1 बाय 1 स्टेप वाइज आप लोगों को करना है। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स लेंगे हम, अभी तक के टेक्सचुअल न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। अगर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन इन 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और ये सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसका E0 स्टैंडर्ड EMF गिवन है -0.45। ठीक है तो सबसे पहले यहीं पे डिसाइड कर लेंगे कि क्या गिवन है। यहाँ से क्या हो रहा है, 2 + से 0 हो रहा है, मतलब कैथोड रिएक्शन गिवन है और इसकी वैल्यू हमको एज सच लेना है क्योंकि इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। ओके तो यहाँ से डिसाइड हो गया। तो फिर E = फॉर्मूला है हमारे पास E0 -0.059/n log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमको रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर कंडीशन गिवन है ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की रिएक्शन लिखेंगे। तो Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड बनाएगा, तो N की वैल्यू भी मिल गई हमको, कितना होगा, N की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉलिड है इसलिए 1 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, E0 की वैल्यू -0.45 गिवन है एज सच ले लेंगे, -0.059/2 log टू द बेस 10 Fe सॉलिड अपॉन Fe2 पॉजिटिव, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू तो 1 ही लेना है। ओके तो क्या हो जाएगा इसका, हमको कैसे लिख सकते हैं इसको, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, बाकी सब बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले लॉग का कैलकुलेशन। 10⁻⁻2 को हम ऊपर भेज देंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में लॉग के इस साइड आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो लॉग टू द बेस 10 क्या हो जाता है 1, तो ये इधर का पार्ट खत्म हो गया। फिर ये कैलकुलेशन 2 कैंसल, बचा क्या है -0.45 -0.059 को हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आता है -0.509 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये Fe का हो गया। अब अगर आगे कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है, देखो फाइंड द आरपी एंड ओपी, ये क्या था इसका, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब 0.509 वोल्ट, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा है, SOP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SRP, मतलब कि OP इज इक्वल टू माइनस ऑफ RP। तो जो SRP की वैल्यू आएंगी उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा हमारा। ठीक है, ये रिलेशन एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया है मैंने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपी फाइंड द आरपी एंड ओपी ऑफ क्रोमियम ऑफ Cr3+ एट 25 डिग्री सेल्सियस, और उसकी वैल्यू गिवन है, तो यहीं से देख लेंगे क्या हो रहा है। देखो 0 से 3+, मतलब कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि दिस इज एनोड रिएक्शन गिवन है, तो इसकी जो भी वैल्यू रहेंगी हम उसका माइनस साइन देंगे। ओके तो हमारे को फाइंड करना है इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो फॉर्मूला है E = E0 ऑफ -0.059/n log टू द बेस 10 P/R। तो पहले P/R मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम बनाएगा, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए तो वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे, देखो एक यहाँ पर देखो, ये जो करने का
तरीका था वो सही था, लेकिन ये चीज यहाँ मत करो, उसको जहाँ ईएमएफ की वैल्यू गिवन है वहां पे करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ मत करो इसको, जहाँ ईएमएफ की वैल्यू गिवन होती है वहां से टैली करो। कंडीशन देखो, सेल कंडीशन यहाँ गिवन है ईएमएफ की, ये 3 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ओके, इसको नहीं कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन मेंशन था, ईएमएफ की वैल्यू मेंशन नहीं थी। जहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू मेंशन होती है वहां से हम उसका पोटेंशियल निकालते हैं, है ना। ये पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ गिवन है तो यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। आगे के प्रॉब्लम्स में भी ये ध्यान रखना है। तो -0.75 एज सच ही वैल्यू लेंगे हम ई नॉट की यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला था E इक्वल टू ई नॉट ऑफ -0.59/n, इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ई नॉट की -0.75, ठीक है, -0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 log टू द बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है देखो 0.1, मतलब 10 टू द पावर -1। ओके, ये वैल्यू पुट की हमने, 10 टू द पावर -1 पावर में जाएगा, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 1, तो मतलब कैंसल आउट पूरा, 10 टू द पावर 1 मतलब कुछ भी नहीं तो 1, तो इतना पार्ट खत्म हो गया। फिर इधर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो रहा है, माइनस ऑफ 0.75 माइनस 0.059/3, इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू नियर अबाउट 0.02 आती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो -0.77 इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका अपोजिट साइन वाला होता है, मतलब +0.77 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ तक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकालते आ गया है, क्रोमियम का अलग निकाला हमने और Fe का अलग निकाला। अब कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन गिवन है, तो ये जो वैल्यू थी कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल था, मतलब हम इसका क्या निकाल रहे थे, ई निकाल रहे थे, सिंपल ईएमएफ ऑफ Fe निकाल रहे थे इसके पहले, और सिंपल ईएमएफ ऑफ क्रोमियम निकाला हमने, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल था। ओके, कितना आया था Fe का -0.509 वोल्ट, और इसका कितना आया था क्रोमियम का -0.77 वोल्ट आया। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब उसी को कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल, अगर दोनों की सेल कंडीशन गिवन है तो। ओके, क्रोमियम और आयरन, ओके, 0.1 है इसका और इसका 0.0, सॉरी वही कॉन्सेंट्रेशन पे स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन है। ओके, स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यूज जो गिवन है उसको हम डायरेक्ट यूज ना करें, ईएमएफ ऑफ सेल बोला है तो क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो ई ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू फाइंड आउट की थी, -0.509 माइनस ऑफ 0.77, दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -0.509 प्लस 0.77 एंड ई सेल इज योर 0.261 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। ये सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.59/n इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस नर्व्स इक्वेशन के फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देख लो एक बार। फर्स्ट हमको क्या गिवन था, सेल रिएक्शन में क्रोमियम और आयरन, तो हम पहले उसका एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन लिख लेंगे। क्रोमियम बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे प्रेजेंट था, देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन करेगा, और कैथोड रिडक्शन करेगा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो कैंसल आउट करके क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ Fe थ्राइस Fe, इतना बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, 10 टू द पावर -1 क्रोमियम का गिवन है और 10 टू द पावर -2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन Fe का गिवन है। ओके, इससे हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है क्या, वो क्रॉस चेक कर लेंगे, वो मेथड मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो वैल्यू लेंगे -0.45 माइनस -0.75 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस जिसकी वैल्यू आती है 0.30 वोल्ट। इसके बाद में ये जो फॉर्मूला था ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.59/n
लॉक टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव है और रिएक्टेंट Fe2 पॉजिटिव, इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लेना मत भूलना, इसका पावर में 2 जाएगा, इसका पावर में 3 जाएगा, ठीक है। तो पावर में 2 गया और पावर में 3 गया, इसको साइड में कैलकुलेट कर लेंगे, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6, ये ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो लॉग के इस साइड चले जाएगा तो 4 ही बचेगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आता है, ठीक है। आप लोग कर लेना है वो सॉल्व, और फिर बाद में माइनस करने के बाद में सेम आंसर आता है, ठीक है। ई सेल इक्वल टू 0.264 वोल्ट सेम आंसर आता है। क्रॉस चेक करके देखो, कैलकुलेट करके देखो। और ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एज अ होमवर्क ले लो। ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिंक और स्टैनस की कंडीशन गिवन है, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है। सेम नर्ज इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व करके मुझे आंसर व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो आंसर। आई विल गिव यू द आंसर्स। ओके।